सारे ने प्रार्थना करनी है अज के वचन के लिए। तुसी सारे ने अपने अपने लिए प्रार्थना करनी है कि जो कुछ भी तुहानू चाहिए है प्रभु अज वचन के द्वारा तुहाडे नाल गलबात करे। सारे ने प्रार्थना करनी अज के वचन के लिए। और असीं अपने हाथों ऊपर चुक के प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु अज के दिन के लिए तू साडे जीवन दे विच रखिया है प्रभु। और पिता तू अपने वचन दे विच पाया जाता है पिता। असीं चाहते हैं कि वह वचन जो है साडे ऊपर पिता जाहिर होवे, साडी समझ विच आवे प्रभु। मैं अपने आप को तेरे सरेंडर करता हाँ पिता, तेरे सुपुर्द करता है प्रभु। तू मैनू इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु, ताकि मैं भाइयों भैनों की बेहतरी दे लिए पिता। और प्रभु तू कृपा कर प्रभु साडे जीवन दे विच जो कमियां कटियां पिता वो तेरे वचन के द्वारा जांदियां रहन। तेरा वचन ही है जो सानू चंगाई दिंदा है। तेरा वचन ही है जिसके द्वारा साडे विच विश्वास होता है। ये विश्वास प्रभु तेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तू जिसनू चाहता है उसनू दिंदा है। तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता तू हुण दे के अज दा वचन जो है साडे लिए आशीष लेके आवे, साडी बेहतरी लिए होवे प्रभु। तू साडे उत्ते कृपा कर प्रभु। कले कले नूं तेरा पवित्र आत्मा प्रभु साडी अगुवाई करे, सानू संभाल के रखे प्रभु। तेरी दया चाहने प्यारे प्रभु जी अज दे वचन दे उत्ते कृपा चाहने प्रभु। तू मेरे इस्तेमाल कर। और पिता बोलन वाला और सुनने वाला कोई मसा हो प्रभु। और तू कृपा कर प्रभु, संभाल के रख और बड़े सोच मदद कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते आमीन। और सी पवित्र शास्त्र दे पहला राजा उसका 3 नंबर अध्याय उसकी 11 नंबर है तो पढ़ते हैं। 3 नंबर अध्याय उसकी 11 नंबर है। हाँ मिल गया सर। हाँ मैं तो अभी पढ़ दिंदा। अते अपने लिए बहुते दिन नहीं मंगे, ना अपने लिए तन मंगया अते ना अपने वैरियां दे प्राण मंगया, पर अपने लिए न्याय दे सुनने लिए बुद्ध मंगी है। ये राजा सुलेमान है जिसने प्रभु के प्रार्थना की है और उसने उस तो बुद्ध मंगी है। हालेलुया। ये तुसी सारा पढ़ सकते हो। क्यों कहता मैं छोटा बच्चा हाँ, मैं अंदर बाहर आना जाना नहीं जानता हाँ। प्रभु मैं अपनी प्रजा का न्याय करना चाहता हाँ और तू मैनू बुद्ध दे। हालेलुया। एक असीं पढ़ते हैं न्यायियां दी किताब उसका 13 नंबर अध्याय। ये शमसून है 13 नंबर अध्याय उसकी 2 तो लेके 5 तक पढ़ना है। न्यायियां दी किताब 13 नंबर अध्याय शमसून बारे है। इसकी 2 नंबर आयत तो लेके 5 नंबर आयत तक मैं तुहाडे लिए पढ़दा हां। दान दे टब्बर विचों एक जना मानोआ नामे सारा दा सी, उसकी पत्नी बांझ सी अते वो कोई बाल ना जणी। यहोवा दे दूत ने उसकी मैनू दर्शन दे के आख्या, वेख तू बांझ है अते जानती नहीं, पर तू गर्भणी होवेगी अते पुत्र जनेगी। सो हुण ध्यान रखी अते दाख रस या कोई अमल वाली चीज ना पीवी अते अशुद्ध वस्ता ना खावी, क्यों जो वेख तू गर्भणी होवेगी अते पुत्र जनेगी, ओदे सिर उते उस्तरा कदे नहीं लगे। इसलिए जो ओ मुंडा गर्भ तो ही परमेश्वर का नजीर होवेगा अते फिलिस्तियां दे हथों इसराइलियां दा बचाव करन लगेगा। हालेलुया। इससे दी असी हाँ 15 नंबर अध्याय न्यायियां दी उसकी असी 14 और 15 नंबर आयत नूं पढ़ना है। जद लही विच चपड़िया तां फिलिस्ती हाका मार के उन्हें मिले,
उस वेले यहोवा दा आत्मा डाढ़े जोर नाल ओदे उत्ते आया अते ओ रस्से जिन्हां नाल ओदियां बाहां बन्नियां सन ਇਹ हो गए जिवें अग नाल सड़े होए सन अते ओदे हत्थां दे बंधन खुल गए। उस वेले ओनू एक खोते दे जवाड़े दी नवीं हड्डी लग पई अते अपना हथ लंबा करके उसनू फड़ लिया अते उस नाल 1000 मनुख मार सुटे। ये समसून है। ये समसून नू परमेश्वर ने बल दिता सी और असी राजियां दे विच पढ़िया है और उत्ते सुलेमान है उसनू परमेश्वर ने बुद्धि दिती। प्रभु अपने बच्चों नू पढ़े जान ते आशीष देवे, बरकत देवे। पिता तो साड़ी समझ नू खोल, साडे दिमाग नू, साडी बुद्ध नू, साडे शरीर नू अपने कब्जे विच ले पिता और अपने इस पढ़े गए वचन दे उत्ते पिता तेरी बरकत चाहते हैं, आशीष कृपा कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगते हां। तुसीं सब बैठ सकते हो। हालेलुया। समसून बारे सारे जानते हैं। हालेलुया। सुलेमान बारे भी जानते हैं। और जब मैं पढ़ रहा सी और मैं देखा है कि चाहे जिन्ना मर्जी जोर होवे, जिन्नी मर्जी ताकत होवे, तुहाडे विच जिन्ना मर्जी जोर होवे, तुसी छुटकारा नहीं पा सकते। हालेलुया। और सुलेमान है जिसनु परमेश्वर ने सब तो बुद्ध दी, क्योंकि उसने बुद्ध मंगी सी और उसने बुद्ध दी और समसून नू जोर दिता। हालेलुया। हुण मैं एक होर आयत तुहाडे लई पढ़दा हां। लूका दी इंजील उसदा 17 नंबर दे आए उसदी 5 नंबर आए। लूका नवीं नियम की किताब है उसदा 17 नंबर अध्याय उसदी 5 नंबर आयत विच रसूलां ने प्रभु ने कहा साडी निश्चा वधा। हालेलुया। इतने 3 चीजां जोर है, बुद्ध है और निश्चा है। हालेलुया। और अगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुहाडे विच राई दे दाने जिन्ना विश्वास होवे तो तुसी इस तूत नू कहो ये तो उखड़ पै तो उखड़ जाएगा। हुण असीं देखते हैं कि अगर ये जिहड़ा समसून है उस विच जिन्ना मर्जी बल सी पर तूत नू कह के उखाड़ नहीं सकता सी। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुहाडे विच राई दे दाने जिन्ना विश्वास होवे तो तुसी इस पहाड़ नू कहो इस जगह तो उठ के समुंदर विच जा पाओ ते वो जा पवेगा। हालेलुया। जोर जो है जिन्ना मर्जी जोर होवे, समसून दा जोर तुसी जानदे समसून दा। मैं विच थोड़ा जिहा पढ़ के तुहानूं दस्सिया कि ओहदे हत्थ विच एक कोते दे जबड़े दी हड्डी आ गई। ਉਹਨੇ 1000 ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਬੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਸਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਸਾ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦਲੀਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ अपना सबो कुछ जो प्रभु के दूत ने उसने दस्या सी कि इसके सिर दे उत्ते उस तरह ना लगे ये जन्म तो लेके मरण तोड़ी परमेश्वर दा नजीर होवेगा। हालेलुया। नजीर परमेश्वर दे सेवादार हुंदे हन। हालेलुया। वो पैदा ही नजीर हुंदे हन। कई लोग कहते कि पास्टर पैदा ही पास्टर हुंदे, पास्टर पैदा नहीं हुंदे, नजीर पैदा हुंदे हैं। हालेलुया। नबी पैदा होंदे हैं, वो जन्म तो ही नबी होंदे हैं। नजीर जेड़े जन्म तो ही नजीर होंदे हैं। हालेलुया।
इन्ना जोर होने के बावजूद वो अपने आप को नहीं बचा सके। और सुलेमान जो है, मैं गल कर रही हूं कि असि मंगना की है प्रभु तो, ना जोर मंगना है ना बुद्ध मंगनी है, असि विश्वास मंगना है। हालेलुया। विश्वास द्वारा ही सब कुछ संभव है। जो सुलेमान सी, उसने परमेश्वर ने इन्नी बुद्ध दी, और वचन दे विच लिखा है सुलेमान तो बुद्धिमान कोई नहीं सी। हालेलुया। सुलेमान दी बुद्ध जिहड़ी सी, ओदे बंदोबस्त नूं देखण दे लई दूरों दूरों राजे आउंदे हुंदे सी। बहुत बुद्धिमान राजा सी, पर उसकी बुद्ध दे नाल उहने कीता कि वो फेल हो गया, और परमेश्वर ने उसनूं छड्ड दिता। इसी तरह ही समसून नूं भी परमेश्वर ने एक दिन छड्ड दिता। हालेलुया। दरअसल गल की सी, उसने बुद्ध मंगी सी और उसने जोर मंगया सी। और इत्थे असीं जद पढ़दे हां लूका 17:5 दे विच, उत्थे चेलियां ने विश्वास मंगया, कहंदे प्रभु साडे विश्वास नूं वधा। उन्हां ने कोई धन दौलत नहीं मंगी। हालेलुया। कोई धन दौलत नहीं मंगी, कोई राजपाट नहीं मंगया, कोई बरकतां नहीं उन्होंने मंगिया। हालेलुया। उन्होंने सिर्फ मंगया विश्वास, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही सब कुछ संभव है। वो जानते सन कि विश्वास के नाल ही सब कुछ हो सकता है। मरकुस की किताब में लिखा है विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तुसीं जानते हो कि बाइबल दे विच मरकुस की किताब उसका 10 नंबर अध्याय दी 46 नंबर आयत दे विच एक कहानी है बरतलमई दी। हालेलुया। बरतलमई एक भिखारी सी, अन्ना भिखारी। और जब यीशु मसीह यरीहो नगर दे विच आया और उत्थे जा रहा सी, और लोगों ने सुनिया कि इत्थे यीशु नासरी आया हुआ है। हालेलुया। और वो उच्ची नहीं पुकार के बोला, कहता हे दाऊद दे पुत्र, हे दाऊद दे पुत्र। और लोग उन्हें कहते तू क्यों रौला पाना, तू चुप कर। और प्रभु यीशु मसीह ने जब सुना, कहता उन्हें बुलाओ। और ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ कि हौसला रख, ਤੈਨੂੰ गुरु ने बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह कहता तू की चाहता मैं तेरे लिए करा। और कहता मैं देखना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे नाल होवे। हालेलुया। और उसे घड़ी वो देखने लग पिया। और इत्थे गल ये आउंदी है कि वो सारे उन्होंने नासरी कह रहे हैं यीशु मसीह नूं, यीशु नासरी, यीशु नासरी। वो कल्ला ही यरीहो दे विच है जिहड़ा कह रहा हे दाऊद दे पुत्र। हालेलुया। अरे मैं इहदी तुहानूं कहानी सुनाना है अन्ने बरतलमई दी। हालेलुया। अन्ने बरतलमई नूं प्रभु ने अखां दित्तियां। वो भिखारी सी, वो शुरू तो भिखारी नहीं सी। हालेलुया। ध्यान दे नाल सुनियो, अन्ना बरतलमई जिहड़ा सी शुरू तो भिखारी नहीं सी। ओदा परिवार है, ओदी एक पत्नी है और उसकी एक लड़की है। हालेलुया। सिगा हो अन्ना पर भिखारी नहीं सी। हालेलुया। ओदे कोल एक लेला सी और दो ओदे कोल कबूतर हुंदे सन। कबूतरां नूं उड़ा के कबूतरां तो कमाई करदा सीगा। ओदे कबूतर बाजियां पाउंदे सन, जो भी कबूतरां दे वो कारनामे दिखाउंदा सी, उस तो कमाई करदा सी। वो भिखारी नहीं सी पहला। हालेलुया। और ओदे कोल एक लेला सी, लेला उसनूं ले के जांदा सीगा जिथे भी किते जाना हुंदा सी। हालेलुया। वो अपना जीवन जी रहे सी। अचानक की होया कि उसकी पत्नी बीमार हो गई। और उसकी पत्नी जब बहुत बीमार हो गई और वो बच्चे नूं जानदा सी, वो किस तरह कह सके कि दाऊद दे पुत्र, क्योंकि वो बच्चे नूं जानदा सी। हालेलुया। और उसनूं ये भी पता सी कि जब बंदा पाप करदा है फिर बीमार हो जाता है।
और उसने सोचा भी साडे कोल कोई पाप हो गया है, और वो पाप दी बलि दे लई जो उसदे कोल कबूतर सी, जो उसदी जीवन दा साधन सी, रोटी पानी दा सब कुछ दा साधन सी, और उन्होंने पता सीगा कि जब बंदे तो पाप हो जाता है तो जरूरी है कि उत्थे बलि चढ़ाई जाती है। लोग कबूतर लेके जाते सी या बकरे लेके जाते सी, इस तरह ओहदे कोल हुण कबूतर सी। वो कबूतरां दा जोड़ा लेके जाजक दे कोल चल गया। वो कहंदा कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, लगता है कि साडे तो कोई पाप हो गया। तो जाजक उन्होंने कहंदा तेरी कमाई दा साधन है, तू ये तेरे वधिया कबूतर हैं, ट्रेंड कबूतर हैं तेरे, तू कोई होर मुल ले ला उतों। तो कहंदा नहीं मेरे को पैसे नहीं है, मैं अपनी पत्नी नूं चंगी होना, चंगी हुई देखना चाहता। और जाजक नूं वो कबूतर दे दिंदा, और जाजक उन्हां नूं बलि दे दिंदा है उन्हां दी। हालेलुया। और उसकी पत्नी चंगी हो जाती। उसको कुछ साल बाद उसकी जिहड़ी बेटी सी, प्यारी बेटी, वो बीमार हो जाती बहुत ज्यादा। हालेलुया। और ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੇਲਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਉਸकी बेटी बीमार हो गई और फिर ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, ठीक नहीं हो रही है। कहता मैं एक लेला लेके आया हां बलि दे लई। हालेलुया। तो तुसी जानदे कि लेला उसदियां अखां दा काम कर रहा सी। हालेलुया। उसने लेला कुर्बान कर दिता अपना, और जब यीशु मसीह यीशु दे विच आंदा है ओदियां अखां वापस दे दिंदा उन्हें। हालेलुया। वो लेला ने जो लेला उसदियां अखां दा काम कर रहा सी, लेला उसने अखां दा काम कर रहा सी, लेके जांदा सी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसने ओदियां अखां वापस दे दित्तियां। हालेलुया। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। उसने विश्वास किया कि प्रभु मैनू चंगा कर सकता है। उसने पता सी कि मैं अगर कबूतर अपने कुर्बान कर दांगा तो मेरी बेटी नू जीवन मिल जाएगा। मैं अगर ये लेला जो है चढ़ा दूंगा तो मेरी बेटी चंगी हो सकती है, अगर मैं कबूतर दे दूंगा तो मेरी पत्नी चंगी हो सकती है। हालेलुया। जब उसके कोल कुछ नहीं रहा, फिर वो भिखारी बन गया, सड़क के किनारे बैठ गया, क्योंकि लेला उसके कोल नहीं सी जिहड़ा उसनूं लेके जांदा सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬੂतर नहीं सी जिन्हां नूं उड़ाउंदा सी, बाजियां पाउंदा सी या लोग उसनूं पैसे दिंदे सी। उसने सब कुछ अपना लुटा दिता है। परमेश्वर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर तुहाडीआं कुर्बानियां देखता है, तुहाडे प्रेम नूं देखता है। रज असी ऐतवार नहीं छड्ड सकदे। फिर असी उम्मीद करते हैं कि प्रभु सानू बरकत नहीं दिंदा, सानू प्रभु बरकत नहीं दिंदा, साडे काम नहीं चलदे, है ना। प्रभु उत्थे ही बरकत दिंदा है जिथे कुछ है। हालेलुया। तुसी अलीशा दी कहानी जानदे हो। अलीशा दे कोल एक विधवा आउंदी है, वो कहती भी मेरे पति की डेथ हो गई है और वो बहुत करजाई सीगा। हुण मेरे जिहड़े बच्चे लड़के हैं इन्हां नूं साडे जिहड़े लैणदार वो कहते भी तेरे पुत्रां नूं बन के ले जाना, जब तक तुहाडा करजा नहीं उतरदा उदों तक ये काम करनगे। हालेलुया। और अलीशा उसनूं पुछदा तेरे कोल है की है तेरे कोल जिहदे उत्ते मैं बरकत देवां। वो कहंदी मेरे कोल तेल है। हालेलुया। उसदे तेल दे ते बरकत दिंदा, और कहना जद तक तुहाडा करजा नहीं उतरदा ये तेल खत्म नहीं होएगा। हालेलुया। उसने अपने दोनों पुत्र लाते तेल बेचन। फिर एलिया है, एलिया एक विधवा दे कोल आउंदा है, सारफत दी विधवा दे कोल। हालेलुया। ये तुसी कहानियां जानते हो सब, पर मैं अपने विषय दे विच इन्हां कहानियां नूं जोड़िया है। और एलिया कहंदा भी मेरे लिए एक रोटी और पानी लेके आ और थोड़ी रोटी लेके आ। तो कहंदी साडे कोल तो कुछ नहीं है, मेरे कोल थोड़ा या तेल है और मेरे कोल
बस थोड़ा जा आटा है। हालेलुया। ये की चीज़ां हैं? तेल है कि अदरसल दे विच तेल विश्वास है, बाइबल दे विच लिखा है। तेल प्रकाशन है, तेल आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। पर उसके प्रकाशन दे उत्ते, उसके तेल दे उत्ते वो बरकत दे दिंदा है। अगर तुहाडे कोल प्रकाशन, तुहाडे कोल विश्वास है, तद ही वो बदलना शुरू होवेगा। और यीशु मसीह ने क्यों कहा कि अगर तुहाडे विच राई दे दाने जिन्ना विश्वास है, राई दे दाने जिन्ना विश्वास भी होवे तो तुसी पहाड़ नूं एक जगह तो दूजी जगह पहुंचा सकते हो। कि राई दे दाने जिन्ना भी विश्वास है नहीं साडे विच? मैं बड़ा इस चीज नूं लेके ना बहुत गंभीर होए ना। राई दे दाने जिन्ना भी विश्वास है नहीं, बड़े विश्वास की नहीं गल। राई दे दाने जिन्ना विश्वास भी होवे तो तुसी जो चाहोगे वो हो सकता है। क्योंकि जब राई दे दाने जिन्ना विश्वास होवेगा, जब तुसी प्रार्थना करोगे तो वो विश्वास जिहड़ा है तुहाडा बदल लग पेगा। क्योंकि विश्वास प्रभु दिंदा है फिर अपने आप। वो बीज है राई दे दाने का मतलब है बीज। अगर तुहाडे विच विश्वास का बीज है तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, फिर वो दरख्त बन जाएगा और फिर उत्थे पंछी जिहड़े उसके उत्ते आके बसेरा करनगे। हालेलुया। विश्वास मंगना है परमेश्वर तो, कदी बुद्ध नहीं, कदी ताकत नहीं। अगर बुद्ध है तो उसका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। बुद्ध का इस्तेमाल तुसी विश्वास दे नाल कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। ताकत जिन्नी मर्जी होवे तुसी बच नहीं सकते। विश्वास के द्वारा बंदा बचाया जाता, ताकत दे नाल कोई नहीं बच सकता। जिन्ने मर्जी तुसी ताकत हासिल कर लो, तुसी जिस तरह का मंगदे हो उसी तरह का तुहानू मिलता। हालेलुया। जो मंगना चाहिए वो सानू पता नहीं असी की मंगदे। सुलेमान का जो पिता सी दाऊद, वो विश्वासी सीगा। हालेलुया। मैं एक दिन गल कर रहा सी, भवन सुलेमान ने बनाया, सुलेमान ने कुछ नहीं किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, सब कुछ दाऊद ने तैयार करके रख दिता सी। हालेलुया। ये गल वखरी है कि परमेश्वर ने उसको बनाने नहीं दिता, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी बंदे नूं नहीं दिंदा। हालेलुया। जिन्ना मर्जी बंदा महान होवे, चाहे मूसा सीगा, मूसा नूं उसने छोटा रब बनाया, पर उसने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक कमी रख दी। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा किसी मनुख नूं नहीं दिंदा, इसलिए उसने सारे थोड़ी 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 कमी रखी, क्योंकि एक संपूर्ण सी जिसने आना सी। हालेलुया। और वो सी प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वही प्रभु यीशु मसीह अन्य बरतलमई नूं अखां दिंदा है। ते अन्य बरतलमई नूं किदां पता सी? जब सीधा ही कहने अन्ना बरतलमई उत्ते भिखारी सीगा, सड़क के कंढे बैठा सी। फिर असीं किदां पता लाउंदे पे अन्ना बरतलमई उहनूं दाऊद दा पुत्र किस तरह कह रहा? क्योंकि पुत्र तो यूसुफ दा सी, उत्ते उस इलाके च यूसुफ सीगा ना, जिहदा पुत्र सी। दाऊद दा पुत्र किस तरह कह रहा? तो उसको पता लगता है कि ये सारी ही लैन नूं जानदा है, ये सारे इतिहास नूं जानदा है जिहड़ा अन्ना है। हालेलुया। इहनूं पता है किस तरह अखा लैनिया किदां है प्रभु तो। उन्हें पता है कि जो अखा दे सकता है, जिसने सृष्टि की रचना की है, वो जा रहा है तो ये को अखा मैं ले सकता हूं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू की चाहता मैं तेरे लिए करा, तो कहना मैं सुजाखा होना चाहता। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने उसको अखा दे दी हैं। वो किहड़ा पिंडां दे विच घुमदा सीगा जाके, या किसी नूं पता थोड़ी सी कोई कि किते अन्ने ठीक कीते या कुछ ना, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨੇ ਬਰਤਲਮਈ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸੀਗੇ। हालेलुया। और जब उन्हें विश्वास मंगया
और उसके विश्वास के उत्ते ही परमेश्वर ने प्रभु ने वो कलीसिया खड़ी कर दी। हालेलुया। वो विश्वास द्वारा ही जान सकिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तेरे इस विश्वास के उत्ते मैं कलीसिया खड़ी करांगा। हालेलुया। आज जो असी साडी कलीसिया है ये पतरस उन्हां दे विश्वास के उत्ते खड़ी है। वो साडे पुत्र पितर हन, असी उन्हां दे पुत्र हां। हालेलुया। उन्होंने विश्वास मंगया सी, असी भी विश्वास मंगते हैं कि प्रभु विश्वास तेरी प्रॉपर्टी है, तो सानू दे अपना विश्वास दे। जब प्रभु अपना विश्वास दे दिंदा है तो फिर सब कुछ संभव हो जाता है। कोई बीमारी तुहाडे अगे ठहर नहीं सकती, कोई टेंशन तुहाडे उत्ते हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। विश्वास द्वारा ही तुसी प्रभु नू अपने अंग संग वेखदे हो। किन्ने लोग प्रभु नू अपने अंग संग वेखदे? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु दा। मैं एक दिन छोटी जी वो क्लिप सुन रहा सी, एक पास्टर जी बोल रहे थे तो कहते भी जद खाना रख दिता टेबल के उत्ते, खाना रख दिता पत्नी ने बना के और उत्ते प्रार्थना कर दिंदा बंदा कि प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद इस खाने के लिए, इस खाने के उत्ते बरकत दे, है ना। उस तो बाद कहता जो खाना खान लगता है तो वो जे नमक घट हो तो कहता आ की बनाया, कहता आ की कहता। तो पास्टर कहता जात वे खाना प्रार्थना तो पहला खाना चेक कर लेंदा, खा के माड़ा जा फिर प्रार्थना करता, चेक कर लेंदा पहला फिर जे हुण प्रार्थना हो गई है फिर जिद्दां दा भी बनया है, जिस तरह का भी है वो फिर धन्यवाद करके कर जा फिर चेक कर लिया कर। कहता पहला मैनूं बड़ी वधिया गल लगी, कहता प्रार्थना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि खाना खाने तो पहला प्रार्थना करनी, फॉर्मेलिटी नहीं है। खाने के उत्ते असीं बरकत मंगते हैं और जब खाने के उत्ते बरकत आ जाती है फिर सानू ये नहीं पता लगना चाहिए कि इहदे च लूण घट है, इहदे विच गंढे नहीं पाए, इहदे च की नहीं पाया। अगर तुसीं जे वो बरकत अजे नहीं मंगी तो फिर पहला चेक कर लो, तो फिर लूण मंग लो कि प्रभु इहदे च लूण पूरा कर दे, प्रभु इहदे च मसाला पूरा कर दे, फिर मंग लो। जे बरकत मंग ली है तो जो तुहानू मिल गया वो खा लो। हालेलुया। धन्यवाद है। हर हाल दे विच धन्यवाद करो, हर हाल दे विच जिस तरह दे भी हो। और जब मैं तुहानू कहा कि तुसी प्रभु नू अपने अंग संग पाउंदे हो, कहंदे हां जी पाउंदे, सारे पाउंदे। ते प्रभु सानू कुछ करने नू कहंदा है। हालेलुया। प्रभु सानू विश्वास करने नू कहंदा है। असी अपनी बीमारी तो अपने आप नहीं ठीक हो सकते, वो सानू विश्वास करने नू कहंदा है। असी अपने कर्जियां तो अपने आप मुक्त नहीं हो सकते, वो सानू विश्वास करने नू कहंदा है। हालेलुया। मेरियां बहुत गवाहियां हैं और मैं एक दिन पढ़ रहा सी, दाऊद कहंदा कि मैं प्रभु नू अपने अंग संग वेखदा हां। प्रभु उहदे नाल नहीं सी खड़ा रहिंदा, इदां कि प्रभु उहदे नाल ही खड़ा रहिंदा। वो कहना मैं हमेशा प्रभु नू अपने अंग संग वेखदा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं तुहानू एक गवाही सुणाउंदा, बंबे वाले भाई गवाही सुणाउंदे सी कि उत्थे एक पास्टर ने ठेका दे दिता, चर्च बनाउणी सी, घर बनाउंदे ठेका दे दिता ठेकेदार नू, और उसने कई लोगों तो पैसे लेने सी। वो कहता जब तक ये बन के तैयार होना है उदों तक मैं पैसे मैनूं मिल जाने। जिदा लोग लारा ला दे कोई नहीं जी 20 तरीक नूं दे देने, 25 दे देने, और थोड़ा जिहा उहने लोन भी भरिया सीगा। और कहते भी वो जो भवन हुण बन के उत्थे चर्च बन के तैयार हो गया, वो ठेकेदार ने जो तरीक उत्थे साइन होंदे एग्रीमेंट ते भी इन्नी तरीक तक असीं तुहानूं बना के दे देना ते इन्नी तरीक तक तुसीं सानूं पेमेंट दे देनी है। 39 लाख रुपए का ठेका सी। हालेलुया। 39 लाख रुपए का ठेका सी और वो ठेकेदार जिहड़ा आ गया फिर जिहड़ी तरीक सीगी, और जिन्हां तो उहने पैसे लेने सी उन्होंने पैसे दिते नहीं, और उन्हें की करना सी ओहो ही पैसे बैंक दे विच दे के नवां पुराना करके तो अगला लोन लेना सी। और जब तक पिछला क्लीयर नहीं होता बैंक ने भी अगला लोन देने तो मना कर दिता। हुण ठेकेदार जिहड़ा घर आके बैठ गया और वो उन्हें चाह पानी पिलांदा, कहंदा भेजदा है भी सानूं 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन का, 2 दिन तो बाद तुसीं आके
अपने पैसे जिहड़े लै जाने। 2 दिन का टाइम दे दिता, 2 दिनों के कुछ नहीं होया। ठेकेदार आ गया, पैसे लैन जो आ गया ठेकेदार, वो चाह बनाता, वो कहता तुसी चाह पियो। मैं कहता आना एक मिनट, अपने कमरे दे विच वड़ गया। ओदी वाइफ तो कहंदे प्रभु कि हुण बंदा तो आ गया है, हुण किदां हो? प्रभु असीं तेरे ते विश्वास करदे, असीं विश्वास दे नाल इह काम शुरू कीता सीगा भी साडा इहो सानूं उधरों पैसे मिल जाने या बैंक चों लोन मिल जाना ते असीं इहो कर देना। प्रभु असीं ते तेरे ते विश्वास करदे हां भी इह किदां होया। अजे वो प्रार्थना कर रहे सी ते कहंदे पास्टर जी दस रहे सी बैल बजी बाहर, और बैल बजी, एक बंदा लिफाफा दे के गया। वो गया जो बैल बजी खोलन गया, एक बंदा लिफाफा दे के गया और खोल के देखदा ओदे विच 39 लाख रुपए का चेक सीगा। हालेलुया। और उसने ठेकेदार को देता और ठेकेदार ने भी उस दिन तौबा की। हालेलुया। और उसने दस्या कि साडे कोल पैसे है नहीं सी, हुणे ही तेरे सामने बैल बजी है। हालेलुया। हुणे ही बैल बजी है तो वो बंदा जेड़ा सानू चेक दे के गया और असीं नहीं जानते किन्ने भेजे पैसे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु साडियां प्रार्थनावां नूं सुनदा है, साडे मंगण तो पहला वो जानदा है। मैं भी अपनी गवाही दिंदा, असीं जिस दिन वो लकड़ी लैन गए सीगे, मैं पहला भी सुनाई है, और वो सारा नाप लिया भी किन्ने फुट है किदां। वो लकड़ी वाला जो लड़का सी वो बना रहा सी, मैं बाहर बैठा हिसाब कर रहा है कुर्सी दे उत्ते कि इन्ने फुट लकड़ी लगनी है, इन्ने रुपए फुट है ते इन्ने पैसे बनने। और मैं वो हिसाब करके कागज उत्ते लिख के मैं जिद्दां ही अपनी जेब दे विच कागज पाया, मैनू फोन आ गया। कहते हाँ जी भाई जी की करते हो? मैं कहा ठीक है। कहते जैम श्री कहते भी तुसी ना एक नंबर लिखो, जो बाहरों पैसे आते वो एक नंबर हुंदा है। मैं नंबर लिखा, मैं क्या किन्ने पैसे? कहते 13,350 रुपए आ। और मैं अपने जेब चो पर्ची कट के देखी, मैं कहा 13,350 रुपए तो मैं हिसाब करके हटिया, इन्ने की बनते आ। मैं मेरे लूई खड़ी हो गई, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद किया। और तुसी देखो वो इत्थे ही गल पूरी नहीं हुंदी। और जब मैं पैसे लैन गया कहते तुहाडे पैसे नहीं आए, पैसे नहीं कहते आए। मैं फिर भाई नूं फोन किया, मैं कहा भाई जी पैसे तुसीं भेजे सी पर पैसे मिले नहीं। कहंदा कोई नहीं, कहंदा मैं हुणे जाके आउंदा। वो गया उत्थे जित्थों ने पैसे पाए सी, और वो कहंदे भी थोड़ी शायद गड़बड़ हो गई कि पैसे जिहड़े आ वो 13,750 बनदे सीगे। हालेलुया। और जब मैं फिर दुकाने आया तो वो दुकानदार ने हिसाब करके रखा 13,750 रुपए बने सीगे और मैं 13,300 बना के बैठा थी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानदा, प्रभु मेरे वाली नहीं देख रहा, दुकान वाले दी कलम पर देख रहा सी वो किन्ने पैसे बना रहा। हालेलुया। ते इथों असीं फिर साडा विश्वास बनदा कि मैं प्रभु नूं अपने अंग संग वेखदा। हालेलुया। जदों इन्हां चीज़ां नूं असीं याद करदे हां कि किन्हां शब्दां दे नाल ओहदा असीं धन्नवाद करिए, सानूं समझ नहीं आउंदी। हालेलुया। वही प्रभु है, वही बरतीमल दा प्रभु है, वही अब्राहम दा प्रभु, याकूब दा प्रभु, इसहाक दा प्रभु, वो साडे लिए भी वही प्रभु है। वो कल आज ते युगो युग इको जिहा है। वो नाम बदली होने वाला परमेश्वर कभी नहीं बदलता हो। हालेलुया। बस बदलता है तो साडा विश्वास। असीं बदली हुंदे हां, वो कभी नहीं बदली हुंदा। तुसी अपने आप नूं ओहदे सरेंडर करके देखो, तुसी अपने आप नूं ओहदे समर्पित होके देखो कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे समर्पित कर देता हूं, हुण तू है। जिस तरह वो भाई ते भैन अंदर बढ़ गए, प्रार्थना की और प्रभु ने दूसरे पासे को बंदा खड़ा किया सी जेड़ा वो मदद करनी चाहता सी। हालेलुया। प्रभु तुहाडे दिल दी सच्चाई नूं देखदा है।
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਸੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਉਹ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਬਾਅਦ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਰਤਨਮਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇਲਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਪੱਟ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੱਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਕੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੱਕੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਕੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਚੋਂ ਪਿੱਪਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
जब गल का प्रकाशन पहुंचता तो मन जिहड़ा ना फिर बड़ा दुखी हुंदा कि असी सिर्फ इन्हां चीज़ां नूं गल्लां ही समझते रहे कि बाइबल विच लिखा उहनूं तुहाडी चिंता है। जक्की नूं इहो ही चिंता सी कि मैं उहनूं देख लवां, बस बड़ा परेशान होना ना, बड़ा परेशान होना भी मैं तो देख ही नहीं सकता क्योंकि ये 6-6 फुट के बंदे आले दुआले भीड़ है, मेरा तो इदा ही निकल जा खाली छड्डदे नहीं, मैं देख ही नहीं सकता। पर प्रभु नूं ओहदी चिंता सी, जक्की दी चिंता सी, बरतरमे दी चिंता। हालेलुया। ये बाइबल सारी पूरी बाइबल जो है वो इसी चीज के उत्ते निर्भर है कि परमेश्वर तुहाडी चिंता करता है। हालेलुया। उहनूं तुहाडा फिकर है कि जरूरत सी उसनूं अपना सिंहासन छड्ड के धरती दे उत्ते आउण दी। हालेलुया। वो इस सड़ियांद भरे संसार दे विच नहीं रह सकदा। जे तुसी किसी इस तरह दी जगह दे विच जाओ ते तुहानूं बड़ा दुख हुंदा है। तुसी कदी बीचां दे उत्ते जाओ, बंदा दौड़ आउंदा वापस कर, इन्ना बुरा हाल दुनिया। वो जिहड़ा अत पवित्र है वो किस तरह वो बर्दाश्त करदा होवेगा इत्थे धरती दे उत्ते घूम रहा, पर उहनूं तुहाडा फिकर है। हालेलुया। वो चाहुंदा है कि मैं तुहानूं किस तरीके दे नाल बचा लवां। ते मैं एक पढ़दा सी उहदे विच यूहन्ना दा 17 नंबर जाए उहदे प्रभु दी प्रार्थना है, मैं तुहाडे लई पढ़ देना। यीशु ने गल्लां आखियां अते अपनियां अखां आकाश वल चुक के कहा, हे पिता घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र दी वडियाई कर तां जो पुत्र तेरी वडियाई करे, जिवें तैं ओनूं सारे शरीरां ते इख्तियार बख्शिया है ते वो उन्हां सबनां नूं जो तूं उसनूं दित्या सदीपक जीवन देवे। नंबर 1 वो चाहुंदा है कि सानूं सदीपक जीवन मिले, हमेशा दा जीवन। अते सदीपक जीवन ये है कि वो तैनूं जो सच्चा वाहिद परमेश्वर है यीशु मसीह नूं जिन्हूं तू घल्लिया है जानन। हालेलुया। ये प्रभु बेनती करता है कि लोग मैनूं जानन कि जिहड़ा वाहिद परमेश्वर है। ये आयत नूं चंगी तरह पढ़ो। तीन नंबर नूं अते सदीपक जीवन ये है कि वो तैनूं जो सच्चा वाहिद परमेश्वर है अते यीशु नूं जिन्हूं तू घल्लिया है जानन। सदीपक जीवन यीशु मसीह है। सदीपक जीवन खुद धरती दे उत्ते आ गया। 8 नंबर दे विच 9 नंबर च लिखा, मैं जगत दे लई नहीं पर उन्हां दे लई बेनती करदा जो तैं मैनूं दित्ते सन, क्यों जो वो तेरे हन। हालेलुया। 11 दे विच लिखा है, मैं अगे नूं जगत विच नहीं पर ये जगत विच हन अते मैं तेरे कोल आउंदा हां। ते पवित्र पिता अपने उस नाम दा जिहड़ा तैं मैनूं दित्ता है उन्हां दी रक्षा कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हुण इत्थे एक बेनती करदा है कि प्रभु मैं जगत दे विच ज्यादा देर नहीं रहना, इन्हां ने जगत दे विच रहना है, तू इन्हां दी रक्षा करनी है। हालेलुया। कितना बड़ा फिक्र है सारा। तुसी सारा चैप्टर मैं विच विच पढ़िया, सारा चैप्टर पढ़ियो 17 नंबर। कितनी फिक्र है उसनूं। वो कहता मैं तबाह चलिया जाना है, इन्हां ने इत्थे रहना है धरती दे उत्ते, तू इन्हां दी रक्षा करनी है जिद्दां तू मेरी करदा सी, क्योंकि मैं तेरे विच सी, ये मेरे विच हन। हालेलुया। 14 नंबर विच लिखा, मैं तेरा वचन उन्हां नूं दित्ता है और जगत ने उन्हां नाल वैर कीता, क्यों जो वो जगत दे नहीं हन जिवें मैं जगत दा नहीं। हालेलुया। मैं ये बेनती नहीं करता जो तू उन्हां नूं जगत विचों चुक लवें, पर ये जो तू दुष्ट तो उन्हां दी रक्षा करे। ये सारा 17 नंबर अध्याय तुसीं पढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह साडी कितनी चिंता करदा है। हालेलुया। तो कहंदा मैं हुण इत्थे नहीं रहना, पर इत्थे जगत दे विच दुष्ट है जिन्ने इन्हां दे नाल पंगे लेने आ। हालेलुया। असी बीमारियां नाल घिरना है, असी कर्जियां दे नाल घिरना है, असी तरह तरह दे तसीहां दे नाल घिरना है,
पर प्रभु यीशु मसीह साडा इंतजाम कर रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर को कह रहा है कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा आवे और इन्हां दी रक्षा करे। कितना फिक्र करने वाला परमेश्वर है, कितना फिक्र है उसमें। पर असी अपनी बुद्ध दे नाल, अपने जोर दे नाल, अपने बल दे नाल, अपनी शक्ति दे नाल, अपने ज्ञान दे नाल असी चाहते असी बच जाइए, असी इदां नहीं बच सकते। सानू ये प्रभु यीशु मसीह दे प्रेम नू समझना पैना है। हालेलुया। कि साडे बचाव दा इंतजाम उन्हें किस तरह कीता है। हालेलुया। कदी भी अपनी बुद्ध दे उत्ते भरोसा नहीं रखना, अपनी बुद्ध दे उत्ते भरोसा नहीं रखना। कौतां दे विच लिखा प्रभु यीशु मसीह ते भरोसा रखना। जब साडा उस ते भरोसा होवेगा फिर किसी भी किस्म दी दिक्कत साडे जीवन दे विच दिक्कतां दा होना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परेशानियां होणियां है। मैं नहीं कहता भी तुसीं प्रभु ने चुक ला संसार तो। ये दुष्ट इत्थे है धरती दे उत्ते, साडे उत्ते बीमारियां, लाचारियां, कर्जे, ये सब कुछ आना है। पर साडे उत्ते एक ड्यूटी लगी है पवित्र आत्मा दी, जिहड़ा सानूं इन्हां चीज़ां तो बचा के रखदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साडे लई इंतजाम कीता है। तदे वो कह रहा है कि मैं जांदा और मैं तुहाडे लई पवित्र आत्मा नूं भेजदा हां। हालेलुया। वो तुहाडी रक्षा करेगा। और मत्ती 28:20 दे विच कहा कि मैं जगत दे अंत तक तुहाडे नाल हां। वो हमेशा साडे नाल है। वो फिक्र करने वाला परमेश्वर है। असी वो साडा फिक्र करे, ये जरूरी है कि असी उहदे ते विश्वास करिए। चेलियां ने तो विश्वास मंगया, प्रभु साडे विश्वास नूं बढ़ा ताकि असी ये जान सकीए कि उन्हें साडा फिक्र है। किन्ने जने विश्वास करते कि प्रभु नूं साडा फिक्र है। हालेलुया। साडियां किस्तां दा, साडे कर्जे दा, साडी बीमारी दा उन्हें फिक्र है। हालेलुया। वो साडा फिक्र करता है। टेंशन फ्री होके जीवन जियो। तुसी टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकते। टेंशन दे विच बैठ के तुसी कर्जा नहीं ला सकते। टेंशन दे विच बैठ के तुसी अपनी बीमारी का हल नहीं लभ सकते। ये जरूरी है कि चिंता करन नालों वध प्रार्थना कीती जाए। चिंता घट ते प्रार्थना ज्यादा कीती जावे। हालेलुया। चिंता करन दे नाल कुछ नहीं हुंदा। और जब बंदा ज्यादा चिंता करता है, चिंता करी जाता ते बंदा डिप्रेशन दे विच चला जाता है। और डिप्रेशन जो है साडे जीवन का अंत कर देंदे। इसलिए चिंता घट और प्रार्थना ज्यादा होनी चाहिए है। जिन्ना जोर तुसीं सोचण ते लाउंदे, सोची जांदे, सोचना बंद करके सोचते की आ भी किद्दां करना। आह काम जिहड़ा फस गया है, असीं यही सोचते भी किद्दां करना। असी परमेश्वर ते विश्वास नहीं करते। असी अपनी बुद्ध लाउंदे भी ये काम किद्दां करना है। वो कहंदा सोचना छड्ड दो, चिंता छड्ड के प्रार्थना करो। और प्रार्थना जो है हालात बदल देती है। प्रार्थना करने वाले अंदर सब कुछ संभव है। जब तुसी रूह दे नाल प्रार्थना करदे, रूह दे नाल टुट के हंजुआं दे नाल प्रार्थना करदे हो ते कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरह वो भाई ने ते भैन ने अंदर वड़ के प्रार्थना की। हालात देखो किस तरह दे सी। पहली बारी आया ठेकेदार, 2 दिन का टाइम ले लिया भी 2 दिन बाद आ जाए। और 2 दिन तो बाद आया और कोल कुछ नहीं है। उन्होंने चाह बना के देती भी तुसी पियो। और ठेकेदार कहता होना अंदर खरे नोट गिण दे आ, बड़ी रकम सी। दोने तीवी आदमी खरे अंदर फिर मैं चाह पींदा नोट गिणन लगे आ। पर उन्होंने कोल कुछ भी नहीं सी। वो प्रार्थना कर रहे सी। उन्हें सोचा नहीं कुछ भी हुण की करना, इनू असीं जवाब किद्दां देना, इनू टालना किद्दां, ठेकेदार नूं घरों किद्दां तोरना कि इकट्ठा घर वाली इदां नहीं कहंदी भी तुसीं महीने का टाइम ले लो इकट्ठा, है ना, महीने का टाइम लेना। उन्हें कोई अपना दिमाग नहीं दड़ाया। उन्हें सिर्फ अंदर वड़ के प्रार्थना की और प्रभु ने उन्होंने प्रार्थना
ਸੁਣ ਲੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗਿਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਚ, ਉਕਾਬਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਉਕਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਭ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਖੰਭ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਔਰ ਜਿੱਤੇ वचन है, वचन की गहराई पता सब कुछ है और पवित्र आत्मा नहीं है तामी उड़ारी नहीं मार सकते। दोनों चीजों का होना जरूरी है, वचन का और पवित्र आत्मा का। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही है उस वचन को साडे अंदर फिर जीवित कर देती है। वचन जो है अखर हैं, ये अखर जो है ये मार देंगे बंदे नूं, लिखत मार दी है और आत्मा बचाउंदा है। अगर असी कली लिखत 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 ही पढ़ी जाते हैं फिर एक दिन ये सानू मार देगी, क्योंकि वचन जो है बहुत भयानक चीज है। लिखत असी सुनी जाने सुनी जाने सुनी जाने और लिखा है कि अपनी सारी चिंता उहदे उत्ते सुट दो, पर सुटनी किदां? पवित्र आत्मा ने सानू दसना किदां सुटनी है, विश्वास के द्वारा सुटनी है। दोनों ही चीजों का होना जरूरी है। कला वचन नूं जिन्ना मर्जी प्रचार कर लीए, हालेलुया, और वचन नूं जिन्ना मर्जी गहराई तक पढ़िए, साडा ज्ञान बढ़ जाएगा, साडी बुद्ध हो जाएगी सुलेमान की तरह, पर साडे कोल पवित्र आत्मा नहीं होवेगा ते असी किसी पासे नहीं लग सकते। दोनों ही चीजों का जरूरी है। और वचन दे विच लिखा कि लिखत मारदी है और आत्मा ज्वालदा है। हालेलुया। लिखत दे विच बहुत कुछ है। लिखत जो है परमेश्वर है और आत्मा जो है उस परमेश्वर के अंदर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ते यीशु मसीह वख नहीं हैं। हालेलुया। एक कोई चीज है। अरे शब्द जेड़े हैं ਇਹੋ ਮੁਰਦਾ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਗੱਬੇ ਜੋ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਚਲ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸੋਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖਰੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਸੋਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और देखो मिनिस्ट्रियां चाहिए, जीवंदियां मिनिस्ट्रियां चाहिए, शैतान भी मुर्दा मिनिस्ट्रियां थोड़ी चाहिए, पर ओदे मिनिस्ट्रियां दे अंदरले पासे जेड़ा प्राण है जेदे नाल मिनिस्ट्रियां चलणियां हन, जिस पवित्र आत्मा ने मिनिस्ट्रियां दी अगुवाई करनी है ओनू वो खराब कर दिंदा।
हालेलुया। मैं भाई ने कहा फिर तुसी एक यादगार छड्ड के चले। प्रभु जब भी कोई काम करता है कि यादगार ठहरांदा है, ये यादगार है। हालेलुया। ते प्रभु ने बहुत ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जद जद बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ और परमेश्वर ने उसਨੂੰ सुलेमान ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। और देखो हन्ना ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसਨੂੰ पुत्र ਦਿੱਤਾ। और पुत्र भी वो दिता जिसने राजे खड़े किए। हालेलुया। सैमुअल दिता। और प्रभु दे अगे देखो सब कुछ संभव है। सब कुछ किसी भी लिखत नूं इदां ही ना लो। जे दस दिता कि ओनू तुहाडा फिक्र है, तो फिर इसदा मतलब कि ओनू फिक्र हैगा है। ये उदां ही नहीं लिखिया किसी ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਪਤਰਸ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ गुरु जी लिखा असी प्रभु कहंदा गुरु जी तैनू कोई चिंता नहीं, तैनू कोई चिंता नहीं। असी कहंदा बस मर चले, डुबन लगे हैं सब। और फिर प्रभु दे उस रूप नू देखदा है जिथे प्रभु इस संसार दी चिंता करदा है, और प्रभु उठदा है और किश्ती दी नोक दे उत्ते पैर रखदा और समुंदर नू एक छोटे बच्चे वांगू डांटदा, कहंदा डट जा। फिर सुलेमान ओनू फिर पतरस नू पता लगदा की चीज है कि समुद्र इसका कहना मानता है और हवा इसको डरती है। फिर वही कह सके कि ओनू तुहाडा फिक्र है। हालेलुया। पतरस ने क्या है, ओनू तुहाडा फिक्र है। उसे पतरस ने जेड़ा कह रहा सी कि गुरु जी तेन चिंता नहीं, इसके मारे चलने कुछ नहीं सी। प्रभु सौंदा नहीं कदी। प्रभु दरअसल उसे ही पतरस नू दसना चाहता है मैनू ही फिक्र है, मेरे तो इलावा किसी को फिक्र नहीं है, उन्हें ही फिक्र है। पतरस की पत्री दे विच लिखदा कि उन्हें साडा फिक्र है। सारियां चिंता, सारियां ही चिंतावां, थोड़ियां नहीं। उन्हें क्या भी अद्धियां कि तुसीं आप हल कर लो ते जिहड़ियां तुसीं नहीं हल करदे ओहदे ते सुट दो। इदां नहीं क्या, इदां थोड़ी क्या भी थोड़ियां तुसीं आप कर लो, बाकी ओहदे छड्ड दो। सारी चिंता सवेरे उठन तो लेके रात सोने तक की सारी चिंता। और ये भी लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहता कल की चिंता ना करो, कल अपनी चिंता आप करेगा। अज की ही चिंता करो सवेरे उठन तो लेके शाम तक की, क्योंकि वो अज का परमेश्वर। बाइबल दे विच कल दे नाम की कोई चीज नहीं है, लिखा अज ही वो दिन है। अज ही वो दिन है, तुसी तौबा कर लो। अज ही वो दिन है, तुसी प्रभु दे उत्ते अपना सब कुछ सुट दो, अपनी सारी चिंता अज ही सुट दो। कल ना दी कोई चीज बाइबल दे विच है नहीं गी। हालेलुया। कुछ लिखा यहोवा दा अज, जे अज दे दिन तुसी उसकी आवाज सुनदे हो। और इत्थे तक तुसी देखो कि जद एक डाकू प्रभु यीशु मसीह दे नाल सलीब दे उत्ते चढ़िया, दो डाकू सन। एक डाकू जेड़ा वो कह रहा भी देखो ये परमेश्वर का पुत्र, कहता सी इन्हें बड़े 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 काम किए हैं, ये देखो सलीब दे ते अपने आप को बचा नहीं सकिया, गल्लां कर। और दूसरा डाकू कहता नहीं, ये किहड़ा अपने भी चढ़िया है,
ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ। ਕਿਸਮਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਪਰ ਭੈਣਾ ਇਦਾਂ ਰਸੋਈ ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੈਸ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਫ ਹੈਗੀ ਸੀ ਘਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਸੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਪੈਸੇ ਉਤਰ ਜੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦਵਾਈ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ करने वाला परमेश्वर है और पिता तू दया करने वाला परमेश्वर है। तू छेती मन जाने वाला परमेश्वर है। तू जल्दी मन जाता है पिता। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਤੂਫਾਨ, ਇਹ ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ
फिक्र है पिता। तो अन्य बरतलमई दे फिक्र, अन्य बरतलमई दा फिक्र कीता, उसनू अखां दित्तियां। तेनू उस हर विश्वासी का फिक्र है पिता, जिस तरह तू यूहन्ना 17 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रार्थना कर रहा कि ਅਸੀਂ इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ रहना है, दुष्ट ने भी ਇੱਥੇ होना और उसने ਸਾਨੂੰ तंग करना है। और पिता ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि तेरा पवित्र आत्मा में साड़ी रक्षा करे प्रभु, सानू कर्जियां तो, बीमारियां तो, लाचारियां तो बचा के रखे, सानू हिम्मत देवे पिता। तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं इस संगत दे, इन्हां छोटे बच्चों नू प्रभु मैं तेरे हाथ विच दिंदा। और पिता ये दुनिया तो अनजान हैं, ये शैतान दियां चालां तो भी अनजान हैं प्रभु, और मैं इन्हां नू तेरे हाथ विच दिंदा पिता। तेरा पवित्र आत्मा इन्हां नू संभाल। और जो बुजुर्ग हैं पिता मैं तेरे हाथ विच दिंदा, उन्हां दे शरीर कमजोर हैं, वो बीमारियां दे नाल नहीं लड़ सकते, और पिता तेरा पवित्र आत्मा उन्हें संभाल के रखे, चंगियाई देवे पिता, ताकत बख्शे प्रभु। और जो जवान भाई भैन पिता मैं चाहता तेरे काम दे विच लगन, तेरे नाम दे झंडे नूं ऊंचा कर प्रभु, और तेरे लिए जीवन पिता, और तेरे गवाह ठहर कर प्रभु। तू कृपा कर, संभाल। और प्रभु सब कुछ तेरे हाथ विच है, बस तेरी कृपा चाहते, तेरी दया चाहने पे तो सानू संभाल, सब कुछ तेरे हाथ। आने वाले समय में मदद कर, दया कर, संभाल। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। गा लेते हैं, समाप्ति दे रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।